अच्छा, इसमें लिखा हुआ है बूलियन अलजेब्रा इज नेम आफ्टर द मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा लिंक टू लॉजिक सर्किट एंड इज बेस्ड ऑन द टू स्टेट। अच्छा, जो लॉजिक सर्किट होते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड है, एक तो बूलियन अलजेब्रा और दूसरा के मैथ। ठीक है, आज हम बूलियन अलजेब्रा को देखेंगे। ठीक है, लॉजिक सर्किट याद है, वो जो डायग्राम बनाते थे, जी सर। उसको सिंप्लीफाई करने के ना दो मेथड है, एक तो बूलियन अलजेब्रा आपको आना चाहिए और दूसरा के मैथ। ये दोनों चीजें हम करेंगे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब कह रहा है लॉजिक सर्किट algebra linked to logic circuit and is based on two statements, true and false. The notation used in this book to represent these two boolean operation is, एक तो है a बार लिखा, which is also written as not a। a बार लिखा हुआ है ना, इसको हम not a कहते हैं। a डॉट b, which is also written as a and b। पहले हम a and b लिखते थे, हम a डॉट b भी लिख सकते हैं। a plus b, which is also written as a और b। ठीक है, तो ये नोटेशन दी। जी सर। फिर इन्होंने ये लिखा हुआ है टेबल 15.2। ठीक है, दिया हुआ है समराइज रूल्स दैट गवर्न बूलियन अलजेब्रा। इट आल्सो इंक्लूड डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसमें डी मॉर्गन लॉ भी दिया हुआ है, ये आकर में ये वाला। आल्सो नोट दैट इन बूलियन अलजेब्रा 1+1 इक्वल टू 1, ये आपने याद रखना है। 1+1 का मतलब 2 नहीं है, 1+1 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो रीजन मैं आपको बता जी दूंगा। सर। ओके, 1+0 इक्वल टू 1 होता है, और ए डबल बार इक्वल टू ए होता है। ए डबल बार इक्वल टू ए होता है। ओके, सबसे पहले लॉ दिया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, ये जो प्लस वाले हैं ना, ये बेसिकली और, इसको कहते हैं और, ये सारे और ऑपरेशन वाले, और ये सारे एंड। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले दिया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये इसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट साइड पे, अब एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है इक्वल होता है बी प्लस ए प्लस बी इक्वल होता है ए प्लस, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, अगर और की बात करें। इसी तरह एंड के अंदर भी यही है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। मतलब ये है कि अगर इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू भी 0 है, जी। फर्ज कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है ए प्लस, अगर हम इसको राइट करें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ओके सर। अगर हम जी। वैल्यू चेंज भी कर दें, ठीक है, जैसे बी की वैल्यू 1 कर देते हैं। ठीक है, और जी सर। जैसे हम कहते हैं बी की वैल्यू 1 है, तो ये 0+1 इक्वल टू 1+0, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ जी पे सर। मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी। तो ज़रूरी नहीं कि इनका रेफरेंस आपसे कहा जाए कि आपको असल में सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। एक सेकेंड होल्ड कर। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको अ, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कहाँ पे काम करेगा। अच्छा, फिर है ओके सर। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, लो। इसमें क्या है बेसिकली, ए ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी दिया हुआ इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। इनमें जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो ये और के ओके हिसाब सर। से है, ठीक है, ये और के हिसाब से है और ये एंड के हिसाब से। तो ज़्यादा हमें प्रैक्टिकली तो उसी वक्त पता लगता है जब हम इसको बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। इसी तरह अदर एंड पे ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी इक्वल है ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर डॉट सी। तो ये दोनों बराबर, ठीक है ना, ये एंड के हिसाब से। ओके सर। तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखो, और के अंदर दिया हुआ है ए डॉट बी
प्लस सी इक्वल होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए डॉट बी आ जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करो फिर बीच में प्लस साइन आएगा, और ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ओके सर। इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी डॉट सी, यानी सिंप्लीफाई होगा यही आ जाएगा। इसी तरह एंड के हिसाब से ए प्लस बी डॉट सी इक्वल है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ए बेसिकली बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, फिर सी से मल्टीप्लाई होगा जी सर। तो ए प्लस बी बन जाएगा डॉट ए प्लस सी। तो इसी तरह टोटोलॉजी लॉ ये आता है आइडम पोर्टन लॉ, आइडम पोर्टन लॉ। तो इसमें इस चीज़ को याद रखना, ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है, और इसमें ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है। ठीक है, अच्छा। जी सर। ओके। अब इसी तरह आइडेंटिटी लॉ ये याद रखना, वन डॉट ए इक्वल टू ए होगा, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होगा। ठीक, ये दिया हुआ है नल लॉ, जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो। ठीक, जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो क्यों होता है, देखो जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो यानी एक जीरो इंटू जीरो, अगर हम कहें जीरो ए की वैल्यू जीरो तो जीरो ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो आएगा, है ना, जी सर। समझ आई? यार ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी, दोनों केस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर जीरो ही आएगा, तो इसलिए जी। दोनों इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह वन प्लस ए इक्वल टू वन, वन प्लस ए इक्वल टू वन क्यों है, क्योंकि वन प्लस अगर मैं ए की वैल्यू जीरो रखूँ तो भी वन आएगा, और अगर ए की वैल्यू वन रखूँ तो भी वन आएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा, इनवर्स लॉ, ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो, ये कैसे, ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो है। अगर हम कहें ए की वैल्यू जीरो है, फर्स्ट कर लें, यहाँ जीरो, और इनवर्स ए का मतलब वन आ गया ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जी। जीरो हो जाएगा, सही। और अगर हम कहें कि ए की वैल्यू वन है तो ज़ाहिर है इनवर्स ए का मतलब जीरो हो जाएगा, तो देखो जीरो हो गया, समझ आया? जी सर। चलो, इसी तरह ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इक्वल टू वन है। ए की वैल्यू अगर हम कहें कि जीरो है, ए इनवर्स का मतलब वन हुआ, ये वन आ जाएगा। और इसी तरह अगर ए की वैल्यू वन रखते हैं तो ये इनवर्स हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, समझ आ गया? जी। इसी तरह ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। अब ये कह रहा है ए डॉट ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इक्वल टू ए है, और ए प्लस, अब इसी तरह ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए हो, तो दोनों केसेस में ये आंसर ए आएगा। अच्छा, इससे इस यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए है, ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, जी सर। अच्छा, इसी तरह डी मॉर्गन लॉ है, ये बड़ा पॉपुलर लॉ है। ये लिखा है ए डॉट बी बार, ए डॉट बी होल बार, इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी होल बार। अब ये कह रहा है ये बराबर होता है ए बार के प्लस बी बार। तुमने ये पढ़ा है पहले पूरी अलजेब्रा मैथ के अंदर? जी। तो अगर हम इस अब, बुलियन पढ़ा है। हाँ, बूलियन पढ़ा है ना। अच्छा, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी इस बार को हमने हटाना है, तो जब हम बार को हटाएंगे तो बेसिकली जब बार को हटाएंगे तो हम इसको ए बार, अच्छा बार को जब भी हटाते हैं तो उसका ये वाला जो सिंबल है चेंज होता है, ये मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएगा, देखो उसके बराबर आ गया, ए बार प्लस बी बार, समझ आए? जी सर। इसी तरह ये ए प्लस होल बार इक्वल है ए बार डॉट बी बार, इसमें भी जब हम ए प्लस सॉरी ए प्लस बी बार, अब इस हमें ख़त्म करना है, यानी इस बार को ख़त्म करना है। इस बार को ख़त्म करने के लिए हम इसको ब्रेकअप करेंगे दो हिस्सों में, ए बार, ज़ाहिर है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ए डॉट बी, इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको इस फर्दर आइडिया हो।
सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर। ओके सर। अच्छा तो ये है टॉपिक बूलियन की में इसका एक क्वेश्चन है। अब ये दिया हुआ सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, शो योर लॉजिक। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया होगा जो आपने सिंप्लीफाई करना। अब ये देखो, सबसे पहले इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये आपने, अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है गिवन है, अब इसमें से सबसे पहले हमने कॉमन निकाल, क्या निकाल लिए, कॉमन। जैसे ए बार और डी बार, ए बार और डी बार, डी बार। इसमें से कॉमन निकाल लिया ए बार डी बार। ठीक है, तो पीछे रहेगा बी बार डॉट जी सी बार प्लस बी बार डॉट सी। ठीक है, इसको निकाल दिया। और अच्छा, पूरी एक्सप्रेशन बल्कि नहीं, इसमें पूरी में ए बार डी बार वो इन्होंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो पीछे जो बच गया उनको हमने ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद ओके सर। इस एक्सप्रेशन में से, अब इस ये वाली एक्सप्रेशन ब्रैकेट, अब इसमें से बी बार यानी सी बार और सी बार प्लस सी, इसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब बी जो है वो सेपरेट रहेगा, बी बार डॉट जी सी बार प्लस सी प्लस बी। ठीक है, डॉट सी बार प्लस। अच्छा, अब ये जो सी बार कह लो सी बार सी, ये इक्वल होता है 1 के, कि हमने पीछे पढ़ा था ना, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो इसलिए अब जी ये देखो, इस सी बार प्लस सी की जगह पे 1 आ, ये इन्होंने 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा। ठीक है, ए बार डॉट बी। अच्छा, अब पीछे रह गया ये 1, यानी बी बार डॉट 1। अब बी बार डॉट 1 इक्वल टू बी होता है, ऐसे ही, इसीलिए इन्होंने बी बार प्लस बी लिखी। ठीक है, अच्छा, बी जी बार अगेन बी बार जी सर। प्लस बी जो है इक्वल टू 1 होता है, ये देखो ये 1 आ गया। पीछे रह गया ए बार डॉट डी, ये सिंप्लीफाई हो गया ये। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है आगे वाली स्लाइड में। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन विद लॉ, फैक्टर आउट कॉमन टर्म। सबसे पहले हमने ना कॉमन ले लिया, नोटिस दैट ईच टर्म कंटेन ए बार एंड डी बार। तो पहली, याद है पहला स्टेप हमने ये किया, जी सर। पहला स्टेप हमने ए बार डॉट डी बार को कॉमन ले लिया, पीछे रह गया बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी प्लस। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन था। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई कर, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ओके, तो इस केस में बी बार ये वाला, एक सेकंड, अच्छा, अब इस ब्रैकेट को उसने कहा यहाँ पे अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी बार प्लस बी सी, ये। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। जी ये इसको यहाँ पे ना यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे यूज दी एब्जॉर्प्शन लॉ।
एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल होता है एक्स प्लस वाई। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इस में कन्वर्ट हो, ठीक है। और ये कहता है ये इक्वल होता है बी बार, ठीक है। फिर ओके बी सर। डॉट सी बार प्लस बी सी इक्वल होता है बी के, ये एब्जॉर्प्शन। कंबाइन दीज रिजल्ट तो बी बार प्लस बी इक्वल टू वन हो, जो जो हमने पीछे भी परफॉर्म किया, ठीक है। तो जी सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द एक्सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन y इक्वल है a बार डॉट p डॉट, यहाँ ये भी इक्वल होता है 1 के, ठीक है। अप्लाई द आइडेंटिटी लॉ x डॉट वन, अब ये कह रहा है ये इक्वल होता है x की, तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू a बार डॉट p बार कर, तो देखो आंसर वही आ गया जो पीछे गिवन था, जी सर। a बार डॉट, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ कह रहा है दिस लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट द बूलियन एक्सप्रेशन, ये बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई ये पूरा लॉजिक सर्किट पेश कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कंप्लीट दिस टेबल ओके फॉर सर। द गिवन लॉजिक सर्किट। अब हम बेसिकली नॉर गेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉर नॉर गेट। गेट। तो अब नॉर गेट के हिसाब से देखो ये तीनों जीरो अगर इससे, अच्छा, नॉर गेट का मतलब होता है नॉट और, नॉर गेट का मतलब क्या होता है, नॉट और। हाँ, यानी अगर नॉर है तो इसका मतलब होता है नॉट और, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और है, उसके बाद नॉट, ठीक है। तो पहले आपकी जो जी वैल्यूज हैं और गेट से पास होंगी, फिर वो रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। जब 3 जीरो या 2 जीरो जो भी हो, तीन इनपुट जो है, तीन वैल्यूज जो है ये और गेट से पास होंगी, पता है ना, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है, याद है। जी तो ये तीन जी। जीरो का मतलब यही है, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक याद है, ओके पता है ना। सर। जब तीन जी जीरो जी। इससे पास होंगे और गेट से, तो आंसर 0 आएगा, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट, आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो यहाँ 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अब वन। ये 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक। तो और गेट से जब पास जी होगा तो आंसर 1 आएगा, आगे नॉट लगा हुआ है तो ये बात 0 हो जाएगा, है ना। जी सर। इसी तरह 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। तो अगेन जी सर। और गेट से 1 निकलेगा और आगे नॉट लगा हुआ तो ये 0 हो जाएगा, है ना। जी सर। अच्छा, इसी तरह 0 प्लस 1 प्लस 1 ये भी इक्वल टू 1 आएगा अकॉर्डिंग टू और गेट, तो आगे नॉट लगा हुआ है तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। जी सर। इसी तरह 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा, आगे नॉट लगा हुआ है ये जी भी 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आंसर 1 है, जी सर। आगे नॉट लगा हुआ है, फिर 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन सॉरी, जी ये 1 आएगा ना, ये 1 आएगा, आगे नॉट लगा हुआ है 0 हो जाएगा। ये तीनों 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 है, आगे नॉट लगा हुआ है 0 है, तो ये इसका इस तरह आंसर आ गया, ओके सर। ठीक है। अब इसकी मार्किंग देख जी लेते हैं, दिया, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब कह रहा है अप्लाई द डी मॉर्गन लॉ टू द एक्सप्रेशन। हाँ भाई, ये अभी अभी हमने किया, याद है, पीछे किया था ना डी मॉर्गन लॉ, जी सर। इसको कर सकते हो। ट्राई कर देता हूँ सर। 2 मिनट काम का, जस्ट 2 मिनट।
हाँ भी डिस्कस कर ले। हाँ जी जी सर। ठीक है, ये देखो ए बार डॉट बी बार डॉट सी। पीछे क्या था, ए जी सर। प्लस बी प्लस डी मॉर्गन लॉ प्लस में सी। जब आप एक्सप्रेशन चेंज करते हैं यानी होल बार से बाहर आते हैं तो बेसिकली उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस जो है वो जी डॉट सर। में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अगर डॉट होगा तो प्लस हो जाएगा। अलग अलग बार प्लेस करते हैं ये, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, जी सर। तो यानी बार के नीचे प्लस दिया हुआ है, ये प्लस है ये plus। जब आप से बाहर आएंगे तो बेसिकली ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ए बार डॉट बी बार डॉट, ठीक है। अब यहाँ जी पे कह सर। रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, शो ऑल द स्टेजेस इन योर सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे भी देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मार्किंग सी में दिया हुआ है कि पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, एक्स डॉट वाई जेड ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, सबसे पहले कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन एरिया। कॉमन कहाँ पे है, वाई प्लस वाई बार, वाई प्लस वाई बार कहाँ है, एक्स डॉट जेड तो ये आ रहा है, वाई प्लस वाई बार तो ये इसमें से निकाल के एक्स वाई डॉट जेड प्लस, नहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया। तो क्योंकि वाई इक्वल होता है, वाई प्लस वाई बार इक्वल होता है 1 के, तो आप ये देखो इस वाई प्लस वाई बार की जगह ये बना एक्स डॉट जेड प्लस होल बार। अब उसके बाद ओके सर। आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, यानी अ, यानी ये जो 1 को रिमूव करने के लिए एक्स डॉट जेड डॉट 1 प्लस होल बार। अब इसको सॉल्व करने के लिए रिडंडेंसी लॉ अप्लाई किया, रिडंडेंसी लॉ टू गेट फाइनल आंसर। तो एक्स बार प्लस ये एक्स बार प्लस जेड, तो ये वाली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी। ओके सर। अब ये कहते हैं कि आगे फर्दर डिटेल दी हुई एक्स डॉट वाई जेड प्लस एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड प्लस एक्स वाई, ये ओरिजिनल है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। ठीक है, उसमें क्या किया, फैक्टर आउट द कॉमन टर्म एक्स डॉट जेड, एक्स डॉट जेड को हमने बाहर निकाली क्योंकि एक्स डॉट जेड जो है ये देखो ना, ये एक्स डॉट जेड यहाँ पे भी है, एक्स डॉट जेड यहाँ पे भी है। जी सर। ठीक है, और ये एक्स ये है और जेड ये है, इसको कॉमन यानी ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम कॉमन निकालें। ठीक है, एक्स डॉट जेड ये लिख दिया, वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स बार। अच्छा, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया, यानी वाई प्लस वाई बार इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये रिमूव हो गया। तो अब रह गया पीछे ये एक्स डॉट जेड डॉट 1 प्लस एक्स बार ये। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई किया आइडेंटिटी लॉ, यानी इस 1 को रिमूव करने के लिए एक्स डॉट जेड डॉट 1 इक्वल होता है एक्स डॉट जेड, इसकी जगह पे एक्स डॉट जेड आ गया प्लस एक्स बार। यहाँ तक ले रहे। जी सर। चलिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब क्या रहा है, रिडंडेंसी लॉ अप्लाई किया। यूज यूज द रिडंडेंसी लॉ आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, इसको एब्जॉर्प्शन लॉ भी कहते हैं, रिडंडेंसी लॉ भी कहते हैं। स्टेट ए प्लस ए बार बी इक्वल होता है ए प्लस बी के, ए प्लस ए ओके बार सर। बी इक्वल होता है ए प्लस बी के। अब ये जो पीछे एक्सप्रेशन आई हुई है, हेंस हियर ए इज इक्वल टू एक्स बार एंड बी इज इक्वल टू जेड, ये उन्होंने रेफर कर दिया। तो एक्स डॉट जेड प्लस एक्स बार, पीछे यही आए थे ना एक्सप्रेशन, एक्स डॉट जी सर। जेड प्लस ये वाली। तो अब कह रहे, ये कह रहे इसके बराबर हो जाएगा एक्स बार प्लस जेड, एक्स बार प्लस प्लस जेड। जेड। इस तरह इन्होंने प्रूव कर। ठीक है, जी सर। यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दैट स्टेट। अच्छा, अब ये आ गया के मैप। क्या आ गया, के मैप। के मैप। दूसरा मेथड होता है के मैप,
यानी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने। ओके सर। अच्छा, ये है, इसमें कितने इनपुट नजर आ रहे थे, कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? इसमें ये देखो 4 है ना, ए बी जी सी डी, 4 वेरिएबल है, तो यानी 4 इनपुट हो रहे हैं। तो 2 पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है। टू जी पावर सर। टू इक्वल टू 4 होता है और 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। तो जी सर। नॉर्मली ये गिवन होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या किया ये होता है, ये गिवन होता है। अब हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को राइट, तो मैंने आपको बताया था ना, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड, एक तो बुलियन अलजेब्रा हमने पीछे देखा, और दूसरा है के मैप, दूसरा है के मैप। अच्छा, के मैप। ये तो पता है ना कि अगर ए की वैल्यू 0 है, ए बार, हम इसको ए बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जी तो इसका मतलब ये हुआ ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट ए। अच्छा, अब ये चूंकि 16 बॉक्सेस का ये के मैप है, यानी इसमें 4 इनपुट आ रहे हैं, तो ए बार का मतलब क्या होता है, 0, जी ठीक है। बी बार का मतलब भी 0 है, और सी बार का मतलब भी 0 है, डी बार का मतलब भी 0 है। तो तुम्हें इस पूरे बॉक्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है पहले, ए बार बी बार सी बार डी बार, पूरे बॉक्स में ये एक्सप्रेशन तुम्हें कहाँ मिल रही है, जहाँ पे चारों 0 अवेलेबल। अ, एक सेकंड होता सर हाँ, एक सेकंड। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अब इसको करने का तरीका क्या होता है। अब वो अब ये चारों ए बार बी बार सी बार डी बार कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जी यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे करेंगे ना वहाँ पे 1 लगा दें। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पूरी एग्जिस्ट कर, सही है, ओके सर। समझ आया या नहीं। देखो, अ, ए बार इक्वल टू 0, बी बार इक्वल टू 0, सी बार इक्वल टू 0, डी बार इक्वल टू 0। अगर तुम इसको देखो, ये ए बी, ये ए बी, इस ये जो पूरी रो है ना, ये ए बी के लिए है जी और ये सर। सी डी के लिए ये है, ठीक। तो ए बी, तो ए बी, यहाँ पे ए बी 0 0 हो रहा है, जी सर। तो हम ए बार बी बार लिख सकते हैं ना। जी तो इसीलिए यहाँ ए बार बी बार आ रहा है, इसी तरह यहाँ भी 2 0 आ रहे हैं। तो जहाँ 4 0 आ रहे हो, इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन वहाँ पे, जहाँ पे ये चारों एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, वहाँ पे हम मन लगा दें, जी सर। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, ए बार बी बार सी बार और डी। अब देखो, अब हमने देखना मैच करना होता है। ए बार इक्वल टू 0, बी बार इक्वल टू 0, टी बार जी सर। इक्वल टू 0, अब डी बार नहीं है, डी है, इक्वल टू 1 है। तो हमें ए बार बी बार वर्टिकली कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है,
है ना, जी लेकिन उसके बाद 0 1 मिल रहा है। जी तो 0 1 कहाँ मिल रहा है, ये वाला, है ना। ये दो जी जीरो सर। तो ऊपर से मिल गया ना हमें। ए बी को आपने ऊपर से देखना है और सी डी को आपने ऐसे देखना है, ठीक है। तो ए बार भी 0, बी बार भी 0, वो तो ये वाला है, ठीक है। यानी यहाँ इस वर्टिकल कॉलम में आएगा। फिर हमने देखा सी बार और डी कहाँ है। तो सी बार का मतलब 0 होता है, ठीक है, सी बार का मतलब 0 है, और डी का मतलब 1 है। तो यहाँ 1 आ जाएगा। जी सर। नहीं समझ आया, देखो, ए बार बी बार, ये 0 दोनों बराबर है ना। ए बार लिखूं बी जी बार सर। लिखूं या 0 0 लिखूं, बात एक ही है। हेलो, आ रहा हूँ, जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सी बार डॉट डी, तो सी बार को मैं 0 लिख सकता हूँ जी सर। और डी को 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, सी डी को आपने ऐसे देखना है, ए बी को आपने ऐसे देखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन प्लेसमेंट ओके ऊपर सर। से नहीं, ठीक है। ए बी हमें यहाँ मिल गया, ए बी हमें यहाँ मिल गया ना, दोनों 0, ये 2 0, जी सर। ये मिल गया। अब सी बार डॉट डी में 0 1 आना चाहिए, तो ये सेकंड रो में मिल गया जी हमें, तो वहाँ पे हम 1 लगा दें, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको जी इसको प्लेस करना है, ठीक है। तो अब ये देखो ए बार, यानी अब ये क्या आ रहा है, पहले तो ए बार को देख लेते हैं। ए बार डॉट बी, ए बार का मतलब 0 होगा और डॉट बी का मतलब 1 होगा। ये पॉइंट क्लियर है। जी सर। अच्छा, सी बार डॉट डी बार, इसका मतलब सी को भी 0 होना चाहिए, डी को भी 0 होना ओके सर। चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब पहले तो ए बार, जी इसको देखें, ए बार यानी 0 1 कहाँ पे नजर आ रहा है मुझे बताओ। ए बी के कॉलम में मुझे बताओ 0 1 कहाँ नजर आ रहा है, मार्क कर सकते हो, मोबाइल पे हो। जी सर, मोबाइल पे हूँ। हाँ, तो देखो ये है ना 0 1, जी जी। ओके, इसका मतलब इस सेकंड कॉलम में आएगा। अब ओके सेकंड सर। कॉलम में आएगा और रो कौन सी होगी, जहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं। तो 2 0 फर्स्ट रो में आ रहे हैं ना। जी इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ मैट होगी, समझ आया, जी सर। ठीक है, ओके। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बार डॉट बी, ए पे है ए, हम पहले देखेंगे ए बार डॉट बी। तो ए बार का मतलब होता है 0 और डॉट यानी बी का मतलब 1 हो गए, है ना। जी सर। तो 0 1 हमें कहाँ मिल रहा है, सेकंड कॉलम मिल रहा जी है ना। इसका मतलब सेकंड जी कॉलम सर। ये कहीं आएगा। फिर है सी बार डॉट डी, तो सी बार का मतलब 0 हो गया और डी का मतलब 1 हो गया। और ये हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड रो पे, है ना। जी तो सर। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हमें बस एक्सप्रेशन को ना मैच करना होता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने इसको देखना जी है, सर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, ए डॉट बी, ए बी का मिल ए का मतलब 1 और बी का मतलब भी 1, तो 1 1 तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, थर्ड कॉलम, ए बी के जी सर। उसमें देखना थर्ड कॉलम ये रहा। जी 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 जी, थर्ड कॉलम तो में। थर्ड कॉलम हो गया। अब हमें रो देखनी, रो के लिए हम देखेंगे सी बार डॉट डी बार, सी बार डॉट डी बार, इसका थर्ड मतलब बार। भी 0, इसका मतलब भी 0 है ना, डी बार। जी जी तो 0 0 कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट रो में, जी इसका मतलब ये 1 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जी सर। अब आखिरी एक्सप्रेशन ए बी डॉट सी बार डॉट ए, ओके। अब ये देख लेते हैं, पहले ए बी है, ए बी, ए बी का मतलब होगा 1
और बी का मतलब 1। तो डबल 1 कहाँ मिलेगा हमें? थर्ड थर्ड कॉलम में। जी सर। ओके, फिर है, अब हमें रो फाइंड करनी है, सी बार डॉट डी। तो इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है, 0 1, तो 0 1 सेकंड कॉलम सेकंड रो में मिलेगा, ये वाला, है ना? जी सर। तो इसका मतलब 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब जो बाकी जो खाली बॉक्सेस होते हैं ना, अब ज़ाहिर एक्सप्रेशन तो पूरी होगी, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ये 0 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 ये। क्लियर? जी सर। अच्छा, इसके बाद हमने ग्रुप बनाना था जिसको हम लूपिंग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपिंग। लूपिंग, यानी लूप लगा। अच्छा, अब लूप याद रखना, या तो लूप का मतलब हम यहाँ सर्किल लगाएंगे। लूप या तो 1 आइडेंटिटी का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, ठीक है, और 8 का होगा, 16 का होगा। तो ये आपने याद, और डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, डायगोनल नहीं होगा। ओके सर। तो कोशिश ये की जाती है कि इसमें मैक्सिमम ग्रुप बनाया जा सके, मैक्सिमम बिट्स का ग्रुप बनाया जा सके। तो इस पूरे के मैप के अंदर मैक्सिमम ग्रुप कितनी कितनी बिट्स का बनाया जा सकता है? अ, इसमें टोटल कितनी बिट्स हैं? 16 है ना? जी। तो 16 का ग्रुप तो बन नहीं सकता, क्योंकि 16 वंस तो है नहीं, या तो 16 वंस हो तो ग्रुप बना दें। क्या 8 वंस है? जी। नहीं, 8 वंस नहीं है। अच्छा। ओके। जी जी नहीं है। 8 नहीं है, ठीक है ना? अगर 8 का हो तो हम 8 का, हमेशा हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं। 16 वंस नहीं है, 8 वंस नहीं है, फिर हम 4 वंस हो सकते हैं। 4 1 हो सकते जी। तो फर्स्ट करो, मैं पहला ग्रुप इसका बनाया था, चेंज कर ले। तो पहला ग्रुप ये बना, सही है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद हम मजीद 4 का एक और ग्रुप बना सकते हैं। कितने? 4 वंस का एक और ग्रुप 4 बना का। सकते हैं, वो ऐसे। जी। चलते, कलर चेंज कर, ये ले। तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम ग्रुप बना सकें, ओके सर। ठीक है। तो ये 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। जी सर। इसके बाद इसको करना होता है सिंप्लीफाई, ठीक है। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। मार्किंग स्कीम से देख लेते हैं, ये देखो, यही बनाया था ना हमने। जी सर। अब अच्छा, ये तो पार्ट ए हो गया ना। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ लूप्स अराउंड एप्रोप्रिएट ग्रुप्स, लूप, ये लिखा है लूप्स अराउंड एप्रोप्रिएट ग्रुप्स इन द के मैप टू प्रोड्यूस एन एडिशनल एन ऑप्टिमल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया ना, ग्रुप यहाँ तो 1 का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 16 का होगा, ठीक, और डायगोनल कोई नहीं होगा। तो ये देखो, जी सर। ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम का हमें मिल रहा है, कोशिश हमारी होती है तो पहले मैक्सिमम का बनाएंगे। तो 4 4 के 2 ग्रुप बन गए। ओके सर। अब ये कह रहा है राइट द बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट बी एज ए सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको मैंने शुरू में बताया था ना, सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड, एक तो बूलियन अलजेब्रा है, और दूसरा के मैप, दूसरा है के मैम जी। के। तो अभी के के मैप मैम। के थ्रू हम कर रहे हैं, पहले हमने बूलियन अलजेब्रा के थ्रू किया, अब के मैप से कर रहे हैं। अब हम देखो कैसे करेंगे। ओके, अगर हम हॉरिजेंटली देखें, अगर हम इस ग्रुप को पहले देखें, फर्स्ट को ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ये पहला, मैं ब्लू जिसको कर रहा हूँ, ये पहला ग्रुप है। ओके सर। इसमें से मुझे एक्सप्रेशन निकाल, ओके। पहले ए बी को देखते हैं। अब ये बताओ, ये ये ए है,
ये बी है, ये ए है और ये बी है। अच्छा, जीरो है तो ए बार, ठीक है, ये बी बार, ए बार और ये बी। जीरो का मतलब ए बार हो गया, ठीक है, जी सर। और बी का मतलब बी बार हो गया। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में चेंज किसके अंदर आ रहा है? अ, कौन सी एक्सप्रेशन चेंज हो रही है, या कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज हो रही एक ही। है? ए की कैसे? ए पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है दोनों। अच्छा, नहीं सॉरी, बी की, बी बी की। चेंज हो रहा है ना, पहले देखो, जी जी। फर्स्ट कॉलम में पहले बी बार था, फिर बी हो गया ना। जी। तो जो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ए चेंज ओके नहीं हो सर। रहा ना, ए चेंज, नहीं, तो हम लिखेंगे ए नहीं हो बार, रहा। हम लिखेंगे ए बार। ये अपने हॉरिजॉन्टल देख, अब हम वर्टिकल देखेंगे पहले ग्रुप के अंदर। ओके सर। अच्छा, इसके हिसाब से देखो, ये जो पहली दो जीरो, इसका मतलब है सी बार, बी बार और डी बार, और सेकंड रो ओके में सर। आ रहा है सी बार और डी। अब बताओ कौन सी रो चेंज हो रही है, मतलब कौन सी रो में चेंज आ रहा है? एक मिनट, सर फिर से रिपीट करेंगे? देखो, दो, ये जो दो जीरो है, इसका मतलब सी बार डी बार हो गया ना, जी जी। क्योंकि दोनों जीरो है ना, तो सी बार डी बार। और इधर देखो जीरो वन आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी बार डॉट डी। जी। अगर ये सी बार डॉट डी बार और सी बार डॉट डी, इसमें चेंज किस में आ रहा है? कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? इसमें अ, ये डी हो रहा है। डी हो रहा है ना, क्योंकि डी पहले डी बार था, अब डी हो गया ना। जी 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 जी। जी। तो जो चेंज हो रहा था ना, उसको छोड़ देते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा था उसको पिक कर लेते हैं। तो सी बार, तो यहाँ लिखेंगे डॉट डी बार। सही ओके है। सर। ये पहला ग्रुप हो गया, जी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो उसके मुकाबले में ना, बूलियन एक्सप्रेशन के मुकाबले में के मैप ज्यादा आसान है। अब प्लस, अब सेकंड एक्सप्रेशन के लिए प्लस, क्योंकि दो ग्रुप है ना, तो सेकंड एक्सप्रेशन के लिए जी। प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब मैं कलर चेंज ओके करता सर। हूँ, अब ये ग्रीन है, अब ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। यानी अब आप देखो ये है, तो अच्छा, इसमें क्या आ रहा है? जीरो वन और वन वन, जीरो वन, जीरो वन और वन वन। वन वन। यहाँ ए बार है, जी यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। जी। तो कौन चेंज हो रहा है? एक मिनट सर। अ, यहाँ कांस्टेंट कौन सा है, कौन सा लेटर कांस्टेंट है? सर बी किधर है, वापस बताएंगे? देखो, ये बी है ना, ये ए है ना, ये तो ए है। इसमें ओके, तो ये ए बार डॉट बी है ना, ए डॉट बार डॉट बी, और ये ए डॉट बी है। तो कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? अ, ए चेंज हो रहा है ना। कोई से भी नहीं। नहीं, नहीं, ये देखो ना, ए बार से कैसे? ए हो गया, ए बार से ए हो गया। देखो यहाँ ए बार जीरो था, यहाँ वन है, तो चेंज हो रहा है ना। अच्छा। अच्छा, सही सही, ओके। तो बी कांस्टेंट है ना, जी। तो जो कांस्टेंट है उसको पिक कर लेते ओके सर। हैं। अच्छा, अब ये सेकंड ग्रुप का हमने कॉलम वाइज देख लिया, अब हम रो वाइज देखते हैं। अगर रो वाइज देखो, ठीक है, तो अभी वही वाली बात, रो वाइज, पहली रो में सी बार डॉट डी बार आ रहा है, दूसरी रो में जी। सी बार डॉट डी आ रहा है, तो इसमें कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? इसमें अ, इसमें बी हो रहा है। सी और नहीं, बी तो है ही नहीं ना, इसको देखो ना, अच्छा। रो वाइज कौन सा लेटर चेंज हो रहा है? इसमें सी हो रहा है, डी हो रहा है? डी। डी चेंज हो रहा है ना, तो जो चेंज हो रहा था उस लेटर को वहीं छोड़ देते हैं, हम जो कांस्टेंट होता है उसको लिख लेते हैं सी बार। सर। ये सिंप्लीफाई हो, समझ आया? जी। मतलब के मैप से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट,
ये लिखा है ना, राइट द बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर्म योर आंसर। अभी हमने बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन को राइट किया है, ठीक है, एज ए सिंप्लीफाइड सम ऑफ जी प्रोडक्ट। सर। ये आ गया ए बार डॉट सी बार प्लस बी डॉट सी। वरना तुम्हें क्या करना पड़ता है कि ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है ना, वो सारे लॉ तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ओके सर। इसको उन लॉ को यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब क्या कह रहा है, यूज बूलियन अलजेब्रा, यूज बूलियन अलजेब्रा टू टू गिव योर आंसर टू पार्ट सी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा को यूज करते, ओके सर। ठीक है। कैसे? जी अब चूंकि देखो इसमें इसमें क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन हो रहा है इसमें? इसमें सी। सी बार, सी बार, जी जी। सी बार बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ए बार प्लस सी। तो ये आंसर ओके सर। कह रहे बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। क्लियर? जी सर। तो ये आज के लिए काफी है। जी सर। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। जी मैं ठीक है, तुम ना वो जो 3 मैंने तुम्हें भेजे हैं ना नोट्स, एक तो उनको स्टडी कर जी जी। लो और उसकी प्रैक्टिस करो। ओके सर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सही है। ओके सर। ओके, अल्लाह, कोई इशू हो तो बता देना, ठीक है। ओके सर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।